प्रणाम। हम आपको योग के बारे में कुछ जानते हैं वो बताएंगे। योग का अर्थ वैसे तो जोड़ना जुड़ना होता है और योग परंपराओं में जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये भारतीय योग परंपराएं हैं। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर चले जाना, अपने मन के अंदर जाना, और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल होगा योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें इस योग में हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो हमारा ध्यान जाएगा उस पे, तो हमें वरदान मिलते हैं, ऐसा एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरु में हमें समझना है थोड़ा, जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं और फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं। तो इस गुरु को समझने के लिए, जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, चाहे हम उनका कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, यानी भला चाहते हैं हमारा। तो वो जो भला चाहते हैं वो एक गुरु नाम दिया गया उस ऊर्जा को, वो विकसित करती है हमें। वही सेम गुरुजन में होता है। जो हमारे विद्यालय के गुरुजन है उनमें भी वही विकसित करने की ऊर्जा होती है, गुरु तत्व कहते हैं उसको। तो वो गुरु माता पिता में भी होता है, गुरुजनों में भी होता है और आध्यात्मिक गुरुजनों में भी होता है। इसलिए कहा गया है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो यानी हम गुरुओं का सत्कार करेंगे तो ही हम महान बनते हैं, ऐसा इस प्रार्थना का है उद्देश्य। तो वो जो गुरु ऊर्जा है, जो गुरु है, वो एक आशीर्वाद है। तो वो आज इस प्रार्थना में आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। सभी आ गए? हाँ, गुरुजन आ गए। तो जैसे विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है, और जो प्रधान होते हैं उनको आध्यात्मिक भाषा में राजा कहा गया है। जैसे हमारे विद्यालय के जो भी प्रधान है, जो प्रिंसिपल सर है या प्रधानाचार्य है, उनको राजा कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। और देवभूमि इसलिए कहा गया है कि हमारे भारतीय शास्त्रों में देवी देवता कहा गया माता पिता और गुरुजनों को, क्योंकि वो हमें विकसित करते हैं, हमारा मतलब देते हैं, हमें देते रहते हैं, कभी भी कुछ लेते नहीं है, इसलिए उनको देवी देवता कहा गया है। इसलिए विद्यालय प्रांगण को देवभूमि कहा गया है, यानी देने वाले हमें। इससे हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, वो बनना ही महानता होती है। तो ये महानता हमें इन मतलब गुरुजनों से मिलती है, माता पिता से मिलती है। इसलिए इस प्रार्थना का ये प्रैक्टिकल योग है, 5 मिनट का प्रेयर। इसके बाद हम इससे स्वस्थ भी रहते हैं। जैसे उससे हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद भी कहा गया है उसको, और उसे वैसे ऊर्जा कहते हैं। वो हमें हमेशा स्वस्थ रखती है और संपूर्ण सुरक्षित भी रखती है, और प्रत्येक कार्य में हम सफल रहते हैं। ये आज हम अनुभव करेंगे।
अभी वो 5 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे। तो इसमें जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। जैसे हमारा है शरीर, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, वो दिखने में नहीं आता है, वो अनुभव में आते हैं हम कि शरीर के अंदर हम भी हैं। तो वो जो हम है पहला आधार, उसके लिए सभी योग परंपराएं हैं, जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है। तो वो जो हम है वो योग करता है, वो उस हम का वाले आधार का योग पोषण बताया गया है। जैसे शरीर का पोषण अलग है, और जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसका पोषण सिर्फ और सिर्फ योग होता है। इसलिए योग परंपरा है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, तो उससे वो पोषण मिलता है उसको। और उससे एक दूसरा ये भी फायदा होता है कि वो जो हम है अंदर शरीर के अंदर, वो आध्यात्मिक होता है। तो पहले हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर आध्यात्मिक स्थिति से हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, और फिर शारीरिक स्थिति अच्छी हो जाती है, और फिर आर्थिक भौतिक सभी स्थिति अच्छी हो जाती है। ऐसा उसका प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो अभी हम वो 5 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे। जैसे हम और हमारा है, तो हमारा शरीर है, उसको एकदम रिलैक्स बिठा दें एक बार, क्योंकि उसके अंदर जो हम है वो योग, उसका योग होगा ईश्वर से। इसमें ईश्वर को परमात्मा कहा गया है, और हमें सभी को आत्मा कहा गया है। तो अब जैसे योग की 8 स्टेप बताई है, वो 8 इसमें हो जाएगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो इसका शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे यम में आता है हमारे लिए जो भी अनुचित है उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी उचित है उसको अपना लेना। फिर आता है आसन, तो जिस स्थिति में हम ईश्वर से मिलते हैं, योग करते हैं, उसको आसन कहा गया है, जैसे सुखासन, वज्रासन। फिर आता है प्राणायाम, तो जैसे ही हम इस योग करते हैं तो हमारा हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, उसको प्राणायाम कहा गया है। फिर प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक आहार के पीछे हम जागरूक हो जाते हैं, योग करते हैं तो। फिर अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही दिखते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं सब। और फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो उसमें ईश्वर है ऐसा हमारी धारणा हो जाती है। फिर आता है ध्यान, तो फिर उस पे हमारा ध्यान जाता है, उसको योग कहा गया है। फिर सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो अभी हम वो योग करेंगे, ये 8 स्टेप हमारी योग सिद्ध हो जाएगा। Power on. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक, जैसे अभी बताया है कि जुड़ना अपने आप से है, तो सभी अपने शरीर को एकदम रिलैक्स बिठा दे। 5 मिनट के लिए हम आंखें बंद रखेंगे, और मैं नमस्कार बोलूंगा तभी खोलना है आंखें। ये 5 मिनट का प्रेयर हमें सुनना है। सुनने से एक भाव आएगा मन, और उस भाव से हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे। उसका मतलब पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, वो अनुभव में आएगी हमें। अभी हम सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे 5 मिनट के लिए, पूरा हो जाएगा मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। सभी अपनी आंखें बंद रखें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को काबू पर रखें ध्यान। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं
आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें अच्छा लगा। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा भी कहा गया है और माता पिता और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद भी कहा गया है। तो ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है ये हमें प्रत्येक कार्य में सफलता देती है और हमेशा स्वस्थ रखती है और सुरक्षित भी रखती है। जैसे कहते हैं ना कि माता पिता का आशीर्वाद साथ में हो तो कोई परेशानी नहीं होती, वैसे ये अगर हम योग करके सुबह दिन की शुरुआत करें तो हमें कोई कभी परेशानी नहीं होगी। और ये जो योग मिला है आपको, ये आपके विद्यालय के गुरुजनों के माध्यम से मिला है। जो प्रधानाचार्य गुरुजी हैं, प्रिंसिपल सर गुरुजी हैं, उनके माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। इससे हम सब एकता की शक्ति भी मिलती है। जैसे अब आज हम विद्यालय के सभी एक हो गए हैं, मतलब एक साथ हो जाते हैं आध्यात्मिक रूप से। जैसे सभी गुरुजन यूनिक है वैसे ही हम भी सभी यूनिक हैं। तो जैसे गुरुजी प्रधानाचार्य गुरुजी हैं, फिर कोई साइंस के गुरुजी हैं, कोई विज्ञान के हैं, कोई अलग अलग सब्जेक्ट के है ना, तो वो उनकी यूनिक शक्ति हमारे सब एक साथ हो जाती है। तो उस एकता की शक्ति से हम मतलब कि कोई भी कार्य में सफल रहते हैं। ऐसा इस योग का प्रैक्टिकल अनुभव है और इससे हमें परेशानी नहीं होती कभी भी। जैसे आजकल कितने ऊंचे पद पर जाकर खुदकुशी कर लेते हैं बहुत से। तो इससे जो जुड़े हैं उनका 30 साल का अनुभव है कि किसी ने आज तक खुदकुशी नहीं की, क्योंकि परेशानी नहीं होती ना। तो हम सब एक भी होते हैं इससे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। अभी गुरु जी से रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द जरूर बताएं कैसा लगा।
अरे जी बताओ दो सब। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बीच के अंदर योग गुरु उपस्थित सम्मानित महेश जी, मेरा सम्मानित स्टाफ, प्रिय विद्यार्थियों, आपको और हमें महेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये जो योग के बारे में इन्होंने जो बहुत ही बारीकी से बताया है, ये हमारे मस्तिष्क के लिए और शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको ये ऐसे आकर के बता दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही फिरते रहते हैं। ये इनके अंदर बहुत प्रतिभा है और ये प्रतिभा हम सभी को और बांटना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को शेयर करना चाहते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। 2007 के अंदर अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है, वहां पर एक म्यूजिक शो चल रहा था। म्यूजिक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन, जिनका नाम था जोश बेली, वायलिन वादक थे, वायलिन बजाते थे। एक दिन के अंदर 3 शो करते थे वो, एक शो 40 मिनट का होता था। एक कैंडिडेट होता था, कोई भी शो के अंदर जाता था, उसकी जो एंट्री फीस है ना, जिसे हम टिकट बोलते हैं, वो $500 हुआ करती थी। ऐसे मानो लगभग 40,000 रुपए एक व्यक्ति। कितने रुपए कमाता था? एक दिन वॉशिंगटन पोस्ट, वहां पर बहुत बड़ा अखबार है, उनके संपादक, उन्होंने भी, वो भी पहले दिन देख करके आए थे, तो दूसरे दिन उन्होंने मन में विचार किया कि मैं चलो कोई एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो बेटा ध्यान से, बहुत गहराई की बात है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो वो जोश टेलर, जो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन थे, उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे कहने से और अपना एक शो, भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर, और वो सबसे ज्यादा है रेलवे स्टेशन का जो चौराहा है, वहां पर है। तो वहां पर सुबह 7 बजे मैं भी आऊंगा और आप भी आओ, वहां पर शुरू करो। तो उन्होंने इसकी हाँ भर ली और जो निर्धारित समय था उसके ऊपर सुबह 7 बजे जो न्यूयॉर्क के अंदर सबसे जो बिजी चौराहा था रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर पहुंच गए और अपना शो था वो स्टार्ट कर दिया। करीब 40 मिनट गुजरे, देश बदल करके गए। किसी को ये नहीं पता था कि ये जोश टेलर है, वो जोश टेलर नहीं, जोश बेली, जो इतना बड़ा दुनिया का जो शो देख के आ रहे हैं, वो ही ये जोश बेली जो म्यूजिशियन है, वो ही अपना जो सितार है वो यहाँ पर बजा रहा है। भीड़ थी और वो इतनी रश थी तो लोग आते रहे जाते रहे। 1000 से भी ज्यादा व्यक्ति उस चौराहे से गुजर गए। मात्र 32 लोगों ने उनकी ओर मुंह देख करके और आगे बढ़ गए। 7 व्यक्ति 1000 से ज्यादा गुजरे, जबकि 7 व्यक्ति थे वो वहां पर ठहरे, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। कितनी बात भाग है। तो पूरा हो गया, दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट कर रखा था ना, दोनों ने कहा कि भाई आपने इससे और क्या अनुभव किया बताओ। तो
वॉशिंगटन पोस्ट के संपादक थे, उन्होंने उसका जवाब दिया, ध्यान से सुनना बेटा, कि हमारे चारों ओर आनंद है, हमारे चारों ओर क्या है, आनंद है, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उसी आनंद के पैसे लगे तो हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि वहां पर तो वो आज के 40,000 रुपए के लगभग टिकट के दे करके आ रहे थे और उनको आराम से सुन करके आ रहे थे, और वो फ्री के अंदर दे रहे थे, उनको कोई नहीं सुन रहा था। 1% भी नहीं आने, मात्र 7। बहुत खुशियां अपने चारों ओर आनंद ही आनंद है। कोई मान लीजिए कि पक्षी हैं वो चहकते हैं, सुबह हवा चलती है, पेड़ों से सनसन आती है, कोई गाय है वो अपने बछड़े को दूध पिला रही है, वो दृश्य देखते हैं तो उसका अलग ही अनुभव होता है। ये हमें महसूस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। ये इनके ऊपर कह रहा हूं मैं, महसूस के ऊपर, कि हमें फ्री के अंदर ये ऐसे बहुत से हमारे देश के अंदर भी विदेशों के अंदर बड़े बड़े कैंप लग रहे हैं, और उन कैंप के अंदर एंट्री फीस होती है, निर्धारित समय का, खाने का, रहने का आपको रेंट देना पड़ता है, और लोग हैं वो महीनों महीनों तक, और ये योग है उसके अंदर शामिल होकर के आते हैं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए। जबकि ये हमें फ्री में दे रहे हैं, तो मेरे को बात याद आ गई कि किस हिसाब से जो संपादक महोदय थे उन्होंने जवाब दिया कि उनके चारों बहुत से आनंद है, खुशियां, लेकिन हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। फिर नंबर आया जोश बेले का, तो उनको थोड़ा गुस्सा था, उन्होंने भी उसका जवाब दिया कि यदि कोई दुनिया के अंदर आपके पास में कितनी प्रतिभा है और वो जो आप फ्री में बांटना चाहते हो तो कोई नहीं लेगा। दुनिया के अंदर आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट हो, और उस टैलेंट को आप को ये तय करना होगा कि किस जगह पर और किस समय प्रदर्शित करना है, किस जगह पर और किस समय प्रदर्शित करना, ये आप पर निर्भर है। अन्यथा आपका जो टैलेंट है वो एकदम से, और अपनी भाषा के अंदर कह दो कि मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रतिभा है उसको कहाँ कहीं पर यूज लेना है, कौन सी जगह पर यूज लेना है, ये भी ध्यान रखना है। मैं सीधा दोबारा धन्यवाद।